दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों का ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की। जी हाँ दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल नीति के ऊपर खासकर शिक्षक भर्ती में जो नीतीश कुमार ने 2023 में डोमिसाइल नीति को चेंज करके ये कहा था कि अब किसी भी स्टेट के राज्य बिहार में आकर शिक्षक की नौकरी कर सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने उस नीति को बदल दिया है। अब बिहार सरकार ने ये कहा है कि टीयर 3 और टीयर 4 के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें पहली प्राथमिकता बिहार के निवासियों को दी जाएगी। दोस्तों जब नीतीश कुमार ने ये पॉलिसी 2023 में लाया था उसके बाद से लगातार इस पॉलिसी का विरोध किया जा रहा था शिक्षक भर्ती के जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा, और एक उग्र आंदोलन भी इसको लेकर हुआ था। इसी साल पिछले साल दिसंबर और जनवरी के माह में छात्रों का उग्र आंदोलन जब हुआ था तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं छात्रों के इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे सड़कों पर, और जहां कहीं भी पॉसिबल हो सकता था वहां उन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया, सरकार से अपनी मांग रखी। दोस्तों जब दिसंबर जनवरी में जब ये मांग लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे और बिहार के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के आंदोलन में घुस गए थे और प्रशासन को इतना प्रभोग किया था कि प्रशासन को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। वो छात्रों के आंदोलन में घुस गए थे और उन्होंने 2-3 दिन तक फुटेज खाया, माइलेज खाया मीडिया में, और उसके बाद उस आंदोलन से वो कटकर चुनाव में लग गए। मैंने उस समय भी कहा था ये मांग छात्रों की और सरकार के बीच की है। इस मांग को सिर्फ छात्र सरकार से इस मांग कर सकते हैं कि इसे आप चेंज कीजिए, और जिस दिन नीतीश कुमार चाह लेंगे इसको चेंज करना है इसको चेंज कर देंगे। इसमें अन्य किसी आदमी को या किसी राजनेता को अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि प्रशांत किशोर ने उस समय किया था। प्रशांत किशोर इस छात्रों के इस आंदोलन में घुस गए थे, बीच में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल भी हुए थे। उसके बाद प्रशांत किशोर का क्या, उसके बाद तो वो साइड कट के चले गए। लेकिन मैं छात्रों के संघर्षशीलता को नमन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आपकी जो निष्ठा थी वो काबिले तारीफ थी। आपने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, धरना दिया, लाठी खाई, अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करके आप लोग माने और ये अंततः आपकी जीत हुई। छात्रों के जो संघर्ष था उसको लीड करने वाले जो छात्र नेता हैं उनका नाम दिलीप है। आज उनसे मीडिया ने उनसे बात करते हुए पूछा था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय ले रहे हैं, आप किनको श्रेय देना चाहेंगे? तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस संघर्ष ये जो डोमिसाइल जो नीति जो लागू किया गया है इसके सबसे पहला श्रेय वो छात्रों को देना चाहते हैं। मैं इनके जवाब से 100% एग्री करता हूं। बिल्कुल, जो छात्र इतने दिनों तक संघर्ष कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, सबसे पहला श्रेय उनको मिलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा श्रेय मैं देना चाहूंगा नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने इस चीज को लागू किया है। कितने नेता वादा कर रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इसको खत्म करेंगे।
आप जब आएंगे खत्म करेंगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार आज नेता हैं और इन्होंने इस चीज को लागू किया है, तो उन्हीं को इसका श्रेय देना चाहेंगे। बाकी अन्य किसी और नेता को इसका श्रेय उन्होंने देने से मना कर दिया। उनकी इस बात से भी मैं 100% एग्री करता हूं। प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, वो सत्ता में आएंगे, राधा का 9 मन घी होगा तब राधा नाचेगी। लेकिन जब कोई दूसरा आदमी करने को बैठा हुआ है तो श्रेय बिल्कुल उसी को मिलना चाहिए जिन्होंने काम को कर दिया है। काम को करेंगे ऐसा वादा आएंगे उसके बाद करेंगे, ऐसे वादा करने वाले लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। छात्रों ने जो किया सो बिल्कुल सही किया दोस्तों। लेकिन छात्रों की एक मांग और भी है। छात्र कहते हैं कि अभी सिर्फ शिक्षक भर्ती में इसको लागू किया गया है। वो चाहते हैं कि जितने भी अन्य भर्ती हैं जो बिहार सरकार द्वारा इनिशिएट होते हैं उसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। छात्रों के इस मांग को मैं भी अपना समर्थन देता हूं। बिल्कुल बिहार सरकार से जो भी भर्ती निकलती है उस पर सबसे पहला हक बिहार के निवासियों का होना चाहिए। इसमें तो कोई इफ एंड बट की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर ये नीतीश कुमार सरकार या कोई भी सरकार है, उन्होंने डोमिसाइल मतलब कि बाहर से भी आए हुए लोगों को नौकरी दे देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा भी कैसे, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। और नीतीश कुमार को बिना किसी देरी के अन्य भर्तियों पर भी डोमिसाइल नीति को लागू कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई वैकेंसी है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, ठीक है, तो उस पर तो आप अन्य स्टेट के लोगों को आप दे सकते हो। उस पर आपका मतलब हक ही नहीं है और उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं तो आप अपने स्टेट के लोगों को प्रायोरिटी देंगे ना, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। और छात्रों के इस मांग का मेरा भी समर्थन है दोस्तों। इसके बाद तीसरा स्टेज क्या हो रहा है कि उन छात्रों ने ये कहा है, जैसे कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है तो मीडिया वाले जो छात्र नेता हैं दिलीप, जो इस पूरे संघर्ष में थे, उनसे पूछा गया कि अब आप इस बिहार का चुनाव होने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ये काम किया है और हम सारे छात्र जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और भी जिस माध्यम से हो सकता है नीतीश कुमार को ही लाने का प्रयास करेंगे। कुछ अति उत्साहित छात्र भी थे, उन्होंने कहा कि जो हमारे नेता हैं दिलीप भैया, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, उनको मौका दे दे तो अति उत्तम है। उन्होंने जिस चीज को लेकर संघर्ष किया और सरकार ने उसकी बात मानी, इसका मतलब कि दिलीप जो अपने काम कर रहे थे वो सही चीज की मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर उन्हें नीतीश कुमार ये सोचती है कि उनको हम किसी जगह से टिकट दें, बिल्कुल छात्रों की उचित मांग है और वो डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने अपनी एक लोकप्रियता बनाई है, एक पहचान बनाई है और उस पहचान को इनकैश करना चाहिए। दूसरी बात, मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। राजनीति तो हर एक के खून में होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो तब कीजिए कि जब आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिए हों, उसके बाद वो है। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति के मतलब सेकेंडरी ऑप्शन रखिए, फर्स्ट ऑप्शन आप अपना पढ़ाई को रखिए, अपने गोल पर ध्यान रखिए। गोल पाने का मतलब कि गोल पोस्ट चेंज ना करें, ये मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। बाकी आप लोग की जैसी मर्जी, आप लोग खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।